आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का ये लेक्चर है केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स से। जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बुक जो ली गई है रेफरेंस बुक एनसीईआरटी बुक, जिसमें पाठनिहित प्रश्न इंडेक्स क्वेश्चन होंगे, इतने टॉपिक से जो संबंधित हो, और अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड हो। तो देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन बनाते हैं। हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप लोग उदाहरण निश्चित बनाए होंगे। जब उदाहरण बनाए होंगे तो इंडेक्स क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जो भी दिक्कत हो तो आज यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बुक जो है वो एनसीईआरटी से ली गई है। पाठनिहित प्रश्न इंडेक्स क्वेश्चन और अभ्यास एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो चलिए पहले हम लोग पाठनिहित क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन को बनाएं। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.1 कहता है, फॉर द रिएक्शन R2P द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using unit of time both in minute and second. कहते हैं दोनों मिनट और सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनिशियल रेट कितनी है, कंसंट्रेशन देख ले। क्वेश्चन कहा है कि कोई अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें रिएक्टेंट की सांद्रण 0.03 मोलारिटी से 0.02 मोलारिटी 25 मिनट में परिवर्तित होती है। तो इसका औसत दर मिनट एवं सेकंड में ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले इनिशियली कंसंट्रेशन दिया गया है। इनिशियली कंसंट्रेशन यहां पर हम लोग लिखते हैं इनिशियली, और यहां पर देखते हैं फाइनल। इनिशियली जब लिए टाइम बराबर 0, चलिए यहां पर इनिशियली देखें कि 0.03 m है और फाइनल देखें तो 0.02 m है। कितने देर में? तो ये टाइम यहां पर हम लिख देते हैं। टाइम जो है ये 25 मिनट में ऐसा हो रहा है, और 25 मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो 25 गुना 60 ये सेकंड में हो जाएंगे। 25 मिनट में यहां से यहां जा रहा है रेट। तो आइए हम लोग दर देखते हैं। R इक्वल टू क्या जानते हैं, प्लस माइनस dx बाय dt। तो यहाँ पर केवल रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की नहीं। तो R बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस dx बाय dt। और याद हो आपको तो R बराबर इस dx को हम लोग लिखे थे x1 माइनस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 बट t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ये प्लस माइनस स्वतः ले लेगा, अपने आप ले लेंगे ये। तो आइए यहाँ पर R इक्वल टू यदि हम निकालें तो यहाँ पर देखते हैं x2 जो फाइनल है वो कितना है, 0.02 माइनस जो इनिशियल है वो 0.03 है बट, और कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन को हम लोग लेंगे नहीं, तो बट्टे क्या हो जाएंगे 25 इन मिनट। किसमें निकाल रहे हैं, ये मिनट में निकाल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। तो R इक्वल टू हो जाना है 0.0 माइनस में 0.01 बाय 25। तो R इक्वल टू हो जाएंगे, इधर 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 से इधर, इधर से इधर कर दें, इधर से इधर कर दें, तो माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर -2 बाय 25। R इक्वल टू लिख लें तो 100 गुना 10 के पावर -4 हम लिख सकते हैं इसको। इधर जैसे ही जीरो बढ़ाएंगे
पावर को घटाते जाएंगे, बट्टे 25 देख लेना करके, सब कोई मैथमेटिक्स तो जानते हो। माइनस कैलकुलेट यहाँ से क्या कर लेंगे, 4 तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट, ये इसकी आंसर होगी। किसमें, मिनट में। आइए इनको एक बार सेकंड में देखें। तो सेकंड में देखने के लिए इसको यहां से मिलाते हैं। T1 0 है, T2 जो है इसको और लिख सकते हैं हम लोग 25 - 0 लिख सकते थे, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 25 गुना अब 60 कर देंगे ना, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड में। ठीक उसी प्रकार आप निकालेंगे R इक्वल टू, कैलकुलेशन माइनस की कोई आवश्यकता नहीं होना, केवल वो दिखाना है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। 0.01 25 गुना 60, तो इसको और क्या लिख लें हम, और क्या लिख लें, और इसको लिख लेते हैं 1 गुना 10 की पावर -2 बट्टे 25 इंटू 60, तो R इक्वल टू 1। अब कैलकुलेट करेंगे, जो यूनिट आना है मोल पर लीटर पर सेकंड में यूनिट आना है, इसको सॉल्व करके यहां लिखेंगे। तो ये रही 4.1। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। ये सेकंड में आंसर आ गया। 4.2 इंटेक्स क्वेश्चन ये कहता है ना, रिएक्शन 2A2 प्रोडक्ट, कहते हैं एक रिएक्शन है जो 2A से बना रहा है प्रोडक्ट बना रहा है, 2A से प्रोडक्ट बना रहा है, और कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। कहते हैं इस समय में, ये जो है इनिशियली दी गई है और यहाँ पर फाइनल है, और इस टाइम इंटरवल जो लिया है इन्होंने यहाँ से यहाँ जाने में, इसको 10 मिनट का समय लगा है। आंसर मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। यहाँ 0.5 है और आगे चल करके शेष रह जाते हैं 0.4। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस dx बाय dt। तो यहाँ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो माइनस dx बाय dt, यहाँ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो x2 माइनस x1 बट t2 माइनस t1। यदि मिनट में आंसर हो तो मिनट में, या सेकंड में हो तो सेकंड में। तो क्या हो जाएंगे 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0, ये हम लोग मिनट में ही निकाल रहे हैं। हो सकता है आंसर सेकंड में, जैसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। R इक्वल टू हो जाएंगे 0.1 माइनस में, और ये 10 माइनस की कोई बात नहीं है। यहाँ से R इक्वल टू हम लोग निकाल लें तो यहाँ करेंगे 100 1/100 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 100, इसको ऊपर भेज देंगे तो -2। इतना मोल पर लीटर पर मिनट। हो सकता है ये आंसर सेकंड में हो, तो आप यहां से क्या करेंगे 66 में मल्टीप्लाई कर देंगे, या यहीं पर 66 में डिवाइड कर देंगे, वो सेकंड में आ जाना है। ये 2 नंबर की कहानी रही इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2। चलिए वीडियो को पॉज करके छापेंगे, या बनाए होंगे आप तो छापने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरा काम है इसको बनाई देना और आपको समझा देना, सो मैं कर रहा हूं, और आपका जो काम है, आपका जो दायित्व है वो आप करें। तो चलिए ये 4.2, अब आते हैं 4.3 इंटेक्स क्वेश्चन। 4.3 या 4.4, बस यही इंटेक्स है। 4.3 जो है ये ऑर्डर से संबंधित है।
4.3 क्वेश्चन कहता है फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है। एक रिएक्शन है कोई ए और प्लस बी बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ए प्लस बी बना रहे हैं प्रोडक्ट। कहता है कि द रेट लॉ गिवन, और इसका रेट लॉ जो है वो दिया गया है R इक्वल टू के ए टू द पावर और बी टू द पावर कुछ है, देख लेते हैं कितना, 1/2 और 2, ए टू द पावर 1/2 और बी टू द पावर 2, ये दिया गया है क्वेश्चन में। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, r बराबर देखे होंगे, यहाँ से सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो r बराबर आप देखे होंगे a पर पावर लिखते हैं x और b पर पावर लिखे थे y, और ऑर्डर को हमने क्या कहा था n। ऑर्डर यदि n हो तो n बराबर कहे थे x प्लस y, तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएंगे 1/2 प्लस 2, तो शायद 5/2 इक्वल टू 2.5, या अढ़ाई ऑर्डर का रिएक्शन है। कितने ऑर्डर के, अढ़ाई ऑर्डर के रिएक्शन है। तो शायद आपको समझ में आए हो। तो चलिए इनको मिटाते हैं, और अगला 4.4 मिटाई जाए। हाँ, इंटेक्स क्वेश्चन है 4.4 और लास्ट इंटेक्स होगा, चूंकि इसके बाद आगे अगले टॉपिक पर आधारित है। कहता है द कन्वर्सन ऑफ मॉलिक्यूल्स x टू y, कोई मॉलिक्यूल्स है जो x से y में कन्वर्ट हो रहा है, x से y में कन्वर्ट हो रहा है, फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, और ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। माने n इक्वल टू कितना है 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी 2 है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीजेज 3 टाइम्स, यदि x को 3x कर दिया जाए, ये क्वेश्चन कर रहा है, कर दिया जाए, तो y के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, y के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं। चलिए तो बनाते हैं इसको, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो चलिए पहले ले लेते हैं R इक्वल टू के एक्स, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा कहता है यहाँ प्रश्न से, ये तो नमूना हो गया, और के कहते हैं x के मान को क्या कर दीजिए 3x कर दीजिए, तो रेट क्या हो जाना है भैया 3 × 9 9k x², समीकरण 1 समीकरण 2। इनके घटने का दर इनके बढ़ने का दर बराबर होता है, इनके घटने का दर इनके बढ़ने का दर बराबर होता है, माइनस dx/dt बराबर प्लस dy/dt, बढ़ने का दर घटने का दर बराबर होता है यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं हो तो, और वैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो 1/, हो जाएंगे। तो ये समीकरण 1 समीकरण 2 को कहते हैं, इसको r डैश मान लेते हैं। तो r डैश बाय r इक्वल टू, तो r डैश कितना है 9kx² डिवाइडेड बाय kx², मार दो kx² r डैश इक्वल टू 9 इंटू r, कितने गुना बढ़ गया, तो y का निर्माण 9 टाइम्स बढ़ेगा, हो जाएगा। पहले जो y का निर्माण हो रहा था उससे कितने गुने बढ़ जाएंगे, 9 गुने बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं 4.4 इंटेक्स खत्म। अब आते हैं एक्सरसाइज में, एक आध क्वेश्चन है, इनको बना लेते हैं।
और क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में, जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं ना उस टॉपिक पर ये क्वेश्चन आधारित हुआ करते थे हैं, तो उनको हम लोग बनाएं। अब देखते हैं एक्सरसाइज में हमें क्या कहता है। तो मिटा रहे हैं इनको और अब चलते हैं किससे, एक्सरसाइज क्वेश्चन से। अभी हम दूसरे बुक रेफरेंस में नहीं ले रहे हैं, जैसे ही ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी केमिकल काइनेटिक्स, दूसरे बुक रेफरेंस में हम लोग ले लेंगे, दूसरे बुक रेफरेंस में लेंगे। हमारे यहाँ प्रचलित है, वैसे आप जो भी बुक बनाए, आधुनिक आंकिक रसायन, वरना आरसीएम है, चैलेंजर है इत्यादि। एक्सरसाइज से चलते हैं। कौन सी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 1 4.1 4.1 कहता है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। कहता ऑर्डर ज्ञात कीजिए और क्या क्या ज्ञात करना है हमें, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले ऑर्डर ज्ञात करना है, ऑर्डर ORDER ऑर्डर, और यूनिट डायमेंशन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट 1 नंबर, ये ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। नमूना प्रश्न दिया गया है नंबर 1 में है रिएक्शन, कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन आप देख लेंगे, क्योंकि रेट कांस्टेंट रेट लॉ दिया हुआ है तो रेट लॉ से हम लोग चलेंगे। तो दिया हुआ है R इक्वल टू 1 नंबर में KNO के पावर NO के पावर 2। दूसरा नंबर रिएक्शन आप लिख लेंगे, रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है हमें, जब ये हो तो रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। रेट है R दिया गया है यहाँ पर KH2O2I-, ये दीजिए दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में CH3CHO, R दिया हुआ है CH3CHO का पावर 3/2 के पावर 3/2। उसके बाद रेट है CH2C2H5Cl। उसके बाद R इक्वल टू है KC2H5Cl के पावर कछाऊ नहीं है, ये 4 नंबर हो गया। यदि ये मिल जाए ना तो रिएक्शन की तरफ तो ताको मत, क्योंकि यही है चीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर देखिए, यही तो ऑर्डर हुआ करते थे इनके पावर, तो ऑर्डर क्या हो गए, इसको एक तरफ से आप सॉल्यूशन भी समझिए। तो इनके ऑर्डर क्या हो गए, 2, इनके ऑर्डर 1-1 2, इनके ऑर्डर 3/2। जो दिया गया उसी से आगे अभी कुछ नहीं कहेंगे। और इसका ऑर्डर हो गया 1। जब ऑर्डर हो जाए 2 तो K का यूनिट तो देख लेते हैं। तो K इक्वल टू हो जाना है R/मोल पर लीटर का स्क्वायर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां से निकाल लेंगे, K को रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे। इसका यूनिट हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर, उसका स्क्वायर है। सॉल्व करके शायद आप लोग निकाल लेंगे। इसका भी इसी तरह से मोल पर लीटर, तो यहाँ पर K बराबर हो जाएंगे, ऊपर में मोल पर लीटर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, मोल पर लीटर सॉल्व कर लेंगे। आप लोग उम्मीद है आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये है
मोल पर लीटर, तो K इक्वल टू यहाँ हो जाएंगे ऊपर तो मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। मोल पर लीटर के पावर है कितनी 2/3, सॉरी 3/2। सॉल्व करेंगे इसको अपने से, और ये K बराबर हो जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, जो मरेगा बच जाएगा सेकेंड। तो ये इनके सॉल्यूशन भी इनको हम कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप एक नंबर के क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि ये दिया गया हो तो रिएक्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, ये जान लीजिए। चलिए छाप लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके छापेंगे, और कोशिश रहे कि वीडियो को ऑनलाइन देखें। लाइक शेयर कमेंट तो निश्चित करो ना जी, कमेंट तो कोई करते ही नहीं हो। कैसा लगा, पढ़ने में मजा आया, नहीं आया, समझ में आया, नहीं आया, अरे कुछ तो कमेंट करो भाई, कुछ तो करो निश्चित करो। हम सभी की कमेंट पढ़ते हैं। एक राहुल नाम के भाई साहब हैं कोई, जो अच्छे से अच्छे कमेंट करते हैं। इतना नंबर क्वेश्चन है, इतना नंबर क्वेश्चन है, इतना नंबर क्वेश्चन है। अब पहचान के तो नहीं है, लेकिन कौन है ये राहुल भाई। अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मेंशन भी करते हैं, जवाब देने का संभव प्रयास करते हैं। चलिए 4.2, तो कमेंट कीजिए ना, बढ़िया लगा कुछ भी कमेंट करो ना, बढ़िया लगा पढ़ने में, नहीं बढ़िया लगा, समझ में आया, समझ में नहीं आया, पढ़ने में मजा आया, पढ़ने में मजा नहीं आया, कुछ तो लिखो कुछ। 4.2 कहता है फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई है, फॉर द रिएक्शन 2A + B, 2A + B बना रहा है A2B, फटफटिया जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। इसका रेट दिया हुआ है, पहले बताए थे कि रिएक्शन हमें कुछ भी क्यों नहीं हो, यदि अपन का रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन को रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही हम लोग बनाएंगे। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन R = दिया गया है कि AB to the power 2। यहां एक आंख की बीज भी छूट रही है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में कभी कदार कहा करते थे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है ये पावर के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके पावर के बराबर है? नहीं है ना, लिखा हुआ है कि बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल चीज है भैया। K बराबर दी गई है, K बराबर दी गई है, K = दी गई है 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 मोल पर मोल है शायद जी। वाह स्क्वायर लीटर स्क्वायर होनी चाहिए। हम समझ रहे हैं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। जानने के लिए आप देख सकते हैं, शायद आपको बताए थे कि यही एक K कांस्टेंट K जो है ये हमें बताते हैं कि भाई साहब हम किस ऑर्डर के रिएक्शन हैं या किस ऑर्डर के रिएक्शन नहीं है। कौन बताते हैं? ये K बताते हैं। तो ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए। कंफर्मेशन के लिए हम बताए दें, अपने आप पर तो हम विश्वास रखते नहीं है। सेकेंड ऑर्डर नहीं, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दी हुई नहीं हुई है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे कह भी सकते हैं ना 2 आ 1 3। आइए क्वेश्चन का आगे स्टेप देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन
इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन A इक्वल टू 0.1 मोल इनिशियली दिया गया है, A यहां दिया गया है, B इनिशियली A दी गई है 0.1 मोलारिटी में है, B दी गई है 0.2 मोलारिटी में है। उसके बाद कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिच्ड 0.06। कहते हैं कि उस समय अब ज्ञात कीजिए, एक बार तो यहीं पर ज्ञात करो, कैलकुलेट करना है। एक बार कहता है कि जब ये पहुंच जाता है 0.06 पर तब ज्ञात करना रेट। फाइनली सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेपरेट सेपरेट ज्ञात करना है। के का वैल्यू भी हमें दी गई है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन समझ में आए, नहीं आए तो यहां समझिए। 2A से B बन रहा है A to B, ठीक। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन दी गई है, k इक्वल टू AB टू द पावर 2। k का वैल्यू दिया गया है, A प्रारंभ में कहता है, प्रारंभिक दर कहता है ज्ञात करो जब A बराबर इतना है और B बराबर इतना है। दूसरी बार में कहा है कि जब A घटते 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 पहुंच जाए, घटते 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 पहुंच जाए 0.06 पर, 6 पर, तब भैया आप क्या करो, इसका दर निकालो। तो पहले 1 नंबर से ले लेते हैं, अब फिर 2 नंबर में तो कुछ निकालना पड़ेगा, ये दिया हुआ ये नहीं दिया हुआ, ये तो निकालना पड़ेगा। तो 1 नंबर तो फुचे हल्लुक है, R इक्वल टू, यहां से K का वैल्यू रखिए 1 नंबर के लिए, यहां 1 नंबर, तो R इक्वल टू 2 गुना 10 के पावर -6 गुना 0.01, यहाँ A है ना, तो 0.1 नहीं, B कितना है 0.2, तो 0.2, लेकिन याद रखेंगे B पर पावर कितने हैं 2, तो R इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.1 इंटू 2 एन जा, जानते हो ना, 2 एन जा 2 और 2 2 जा 4, 0.4 एन जा उनजा, हम लोग नहीं पढ़े थे, बच्चे लोग आजकल पढ़ती है एंजा उंजा। तो 0.4 0.2 2, ओए 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 ओए, हटाएंगे 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 1 1 2, R इक्वल टू हो जाएंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 8 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ तो -6 है भैया, और दशमलव जब उड़ाएगो तो 10 हो जाएगा, और उड़ाएगो तो 10 हो जाएगा, पार हो जाएगा -2, तो R इक्वल टू 8 गुना 10 के पावर -8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये 1 नंबर के हो गए जो फुचे हल्लुक है, कुछ नहीं है इसमें। बात रही नंबर 2 के, तो 2 नंबर देख लेता है क्या होता है। ये जब घटल है तो ये भी घटेगा, चलिए उनको पहले छापिए, इनमें से इसको हम कपचा में लिखेंगे, इनको भी कपचा में लिखेंगे, इनको हम मिटा देंगे, इसी पर तो खेल बनेगा भैया। ये रिएक्शन इसके लिए, आइए इसके लिए कैलकुलेशन के लिए इधर मिटा दे, इधर मिटा रहे। तो आइए इधर हम मिटा करके और नंबर 2 देखते हैं। रिएक्शन को पढ़ना आता है ना, बहुत बार सिखाएंगे रिएक्शन को पढ़ने के लिए। 2A प्लस B बनाता है, कुछ भी बना दो ना, A to B बना रहा है, वैसे हम XYZ भी बना सकते हैं। अब आइए भैया यहाँ पर देखें, ये घट करके पहले कहा कितना था, ये पहले देखिए, पहले रिएक्शन को पढ़िए। ये जब 2 मोल खपत होता है तो ये 1 मोल खपत होता है। आई बात समझ में? ये जब 2 मोल खपत होता है तो ये 1 मोल खपत होता है। ये 2 मोल तो ये 1 मोल खपत होता है।
ये बचा कितना है शेष 0.03। तो इनिशियली ये कितना था 0.1, सर 0.1 था ये इनिशियली, था ये, और ये कितना था 0.2। ये घटते 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 कितना शेष रह गया एट टाइम टी, मान लेते हैं किसी टाइम टी पर, एट टाइम टी, एट टाइम टी पर देख लेते हैं ये, तो 0.1 है, 0.1 है, 1 है, 1 है, 0.1 है, शेष रह गया कितना 0.06। ये खपत कितना हुआ भैया, यहां से यहां जो आया होगा ये कुछ ना कुछ तो खपत हुआ होगा ना, खपत, खपत देख लें तो 0 पॉइंट यहां निकल, यहां से यहां तक ये शेष रह गया, ये शेष बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। तो देख लेते हैं, यहां निकालते हैं खपत कितना हुआ, तो 0.1 माइनस 0.06, घटाई लियो भैया, तो घटाई लियो तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.10 माइनस 0.06 माइनस 0.06, तो कितना खपत हुआ ये, एक दिन पहचान लेंगे, 10 में से चला गया 4, शायद इतना खपत हो गया, इतना मोलारिटी खपत हुआ है। कितना खपत हुआ भैया, ये खपत हुआ है, खपत कितना हुआ है 0.4 m, ये कितना खपत हुआ है 0.4 m, समझेंगे जरा, पढ़िए रिएक्शन को। ये जब 2 मोल खपत होता है तो ये कितना मोल खपत होता है, 1 मोला ना, तो ये जब 0.4 मोल खपत हुआ तो ये कितना मोल खपत होगा, यहां कुछ शेष बचेगा, इनका शेष कितना बचेगा पता नहीं, लेकिन खपत कितना हुआ, ये खपत पढ़ेंगे यहां से। ये जब 2 मोल लगता है तो ये 1 मोल लगता है, ये 1 मोल लगेगा तो ये आधा मोल लगेगा, ये 4 मोल लगेगा तो ये 2 मोल लगेगा, ये 0.4 मोल खपत हुआ तो ये कितना खपत होगा, ये भैया 0.4 नहीं है, 0.04 m है, तो ये कितना खपत होगा, तो ये खपत हो जाएगा 0.02, कितना खपत हो गया 0.02। तो भैया शेष के रह गया है इसमें, तो शेष बराबर निकालेंगे 0.2 माइनस 0.02, तो आइए 0.20 हटाई लेते हैं, शेष जो रह गया है कितना रह गया है भैया, तो एक दिन पहचान लेंगे, 10 में से 2 चल गया 8, ये मुन्ना, तो यहाँ कहते बच गया जी 1 ना, तो 1 में से 0 जाएगा वो हुआ तो 1, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, इतना मोला शेष रह गया, अपना काम तो निकल गया। इसी शेष पर तो काम चलता है, ये शेष बचा हुआ है, ये इसी को तो हम लोग शेष कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो खपत हो गया उस पर तो थोड़ा ही निर्भर करता है, जो बचा है उस पर निर्भर करता है। तो ये तो सवाल ही कह दिया था कि इसका ये इतना बचा है, तो इसी के आधार पर इसका निकालें कि ये बचा हुआ कितना है, खपत कितना हुआ। यहां से ये कैसे खपत हुआ, ये तो यहाँ घटा करके निकालें कितना खपत हुआ ना, ये इतना खपत कैसे हुआ, तो यहाँ ये 2 मोल तो ये 1 मोल, ये 5 मोल तो ये 2.5 मोल, ये 6 मोल तो ये 3 मोल, ये 4 मोल तो ये 2 मोल, और ये 0.04 मोल तो ये कितना मोल 0.0। हाँ आइए निकालते हैं रेट। इस तरह के सवाल बहुत से आएंगे और आप बनाएंगे।
तो R इक्वल टू भैया K कितना था जी, मिटाई दिए हैं, देख क्या हो गया, 2 गुना 10 के पावर R इक्वल टू, यहां लिखते हैं पहले K इंटू A और B टू द पावर K है भैया 2, तो 10 के पावर -6, A कितना बचल है शेष 0.06, 0.06 और ये B 0.18, 0.18 के पावर कितना दे देंगे 2, तो हमें उम्मीद है कि निकाल लेंगे आप लोग R 2 गुना 10 के पावर -6 गुना 0.06, 18 मैथ तो हमें आती नहीं, तो हम 18 को गुना करेंगे, 8 64 के 4 बाकी 6, 8 6 14, 8 का 8, 1 का 1, ओए भैया ये पूरा 8 64 के 4 बाकी 6, 8 6 14 के 14, 8 का 8, 1 का 1 जोड़ देते हैं, 4 का 4, 8 4 12 के 2 बाकी 1 1 1 2 1 3, शायद यही होना चाहिए, 18 18 324, हाँ वो तो पॉइंट देना हैगा, 2 और 2 4 अंक के बाद, तो 3 तो यही है, तो 0.0324 के क्या है भैया, अब क्या कुछ नहीं, गुना तो कर लिया, स्क्वायर किया ना वो तो भैया, अब इनको आप सॉल्व कर लेंगे, हमें मत घिसे तो। आफ्टर सॉल्यूशन जो R बराबर निकलेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये कितना नंबर 2 नंबर हुआ करते थे। हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम वीडियो को यहीं रोकेंगे, समय की अभाव चल रही है, तो सवाल का को प्रैक्टिस करते रहें। आज जो आज बनाए हैं इसके आधार पर आगे भी आप बनाएंगे। जो सवाल बच गए हैं, पिछले रोज शायद हमने 6 नंबर तक लिखे थे, तो 6 नंबर तक के सवाल को आप बनाएंगे, और 6 नंबर के सवाल को जब बनाएंगे, 6 नंबर तक के सवाल को बनाएंगे, तो उसके बाद आप जो है पाएंगे कि बनाने में क्या मजा है। तो बनाने में क्या मजा है ये आप जान जाएंगे, ना मजा खाने में, ना मजा पीने में। तो इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे, हो सके तो शेयर करते जाएंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लेंगे। तो आज के एपिसोड में, आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें और घरे रहें। धन्यवाद।